भारतीय बाजार के लगातार आगे बढ़ने से जो एक देश सबसे ज्यादा परेशान है वह देश है चाइना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। कंजम्पशन अपनी पॉपुलेशन की वजह से भारत में सबसे ज्यादा है। इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हम सिर्फ भारत के रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि भारत में उपलब्ध नहीं है या जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है, और उन रिसोर्सेज के लिए हमारी डिपेंडेंसी भारत के बाहर कंट्रीज के ऊपर है, और उनमें एक प्राइमरी कंट्री चाइना भी आता है। अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने जो एडवांस्ड मैग्नेट्स थी उनकी सप्लाई पे रोक लगा दी है। रेयर अर्थ मिनरल वाली जो हैवी मैग्नेट्स हैं, ये सारे ऑटोमोबाइल्स में जो बड़ी टेक्निक वाले युद्ध के उत्पाद हैं उनमें यूज किया जाता है, मिसाइल्स में यूज किया जाता है, और बहुत सारी जगह पर इनका प्रयोग होता है। इस नाम पे, इस कारण से इस रेयर अर्थ हैवी टेक्निकल मैग्नेट को एक्सपोर्ट करने से रोक लगा दी है। इसका इंडस्ट्री के ऊपर काफी नेगेटिव असर पड़ा है। हमारा ये मानना है कि ये भारत के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत है। जैसे ही इस रोक की घोषणा हुई, वैसे ही भारत सरकार और बहुत सारे उद्योगपति, जिसमें टाटा भी एक प्रमुख है, उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर काम करने की घोषणा कर दी, और उन्होंने कहा कि हम 1 से 2 साल में भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भर बना लेंगे। अगर ये टेम्परेरी रोक है जैसा कि सभी को लगता है, तो शायद चाइना को लेटर और सूनर उस रोक को हटाना पड़ेगा। अगर वो हटा भी देता है तो उसने एटलीस्ट हमारे को, अपने देश को, भारत को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वह लगातार चाइना के ऊपर इन चीजों के लिए डिपेंड नहीं रह सकता है, और उसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रयोग करके इस दिशा में आत्मनिर्भर बनना होगा। तो मेरे हिसाब से भले ही आज ये ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की डिफेंस इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में 2-3 साल के अंदर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और भारत अपने रिसोर्सेज को यूज करके इस चीज में आत्मनिर्भर बन जाएगा।